राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज 95% लोग, अप्रोक्स 95% लोग अपने जीवन में दुखी हैं। क्यों हैं? हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है, सुखी जीवन जीना चाहता है, मतलब मस्त रहना चाहता है, मन की शांति चाहता है, सुख चैन चाहता है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं इस दुनिया में, इस संसार में, कि ज़्यादातर लोग दुखी ही हैं। अगर उनसे मिल के हम बात करें या हम किसी से जब मिलते हैं, बात हमारी होती है, तो जैसे ही हाल चाल होता है ना कि भाई कैसे हो तुम, क्या, एक दो मिनट बात करने के बाद बस सामने वाला व्यक्ति अपना दुख रोने लगता है और हम है कि अपना दुख रोने लगते हैं। जो काम है, जो चीज़ हमें बोलना चाहिए, जो चीज़ हमें अपने थॉट को या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करनी चाहिए एक दूसरे से, चूँकि हम वो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? अपने दुखों को बयां करते हैं और वो सामने वाला अपने दुखों को बयां करता है। तो एक दूसरे को हम अपना दुख सुनाते हैं। तो क्या एक दूसरे को दुख सुनाने से हमारे दुख कम हो जाते हैं? नहीं होता है। आज देख लीजिए, बहुत जिसके पास पैसा है, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, घर परिवार, सब कुछ भरा पड़ा है, सब कुछ है, फिर भी देखिए उस व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं मतलब पछतावा है, दुख है, खुशी नाम की चीज़ नहीं है, चेहरे पे मुस्कान नहीं है, रात को नींद नहीं लगती है। ऐसा बहुत लोगों के साथ है। 95% 96% लोग आज इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। ये सबसे मतलब बहुत बड़ी तकलीफ है इंसान के जीवन के लिए। तो दोस्तों आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? हम तो भाई अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ होने के बावजूद भी यदि हम सुखी ना रहें, हमारा मन शांत ना रहे, तो फिर अब कहाँ जाएं? अब किससे बात करें? अब क्या करें? दोस्तों हमारे दुख का जो कारण है, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी मैंने चीज़ मतलब ऑब्जर्व किया है पूरे मतलब इस संसार से कह सकते हैं, दुनिया से, लोगों से, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लोग आज दुखी इसीलिए हैं कि हम किसी के भी प्रति हमारी जो उम्मीदें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। आशा, मुझे लगता है कि जो हमारी आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है किसी व्यक्ति के प्रति, वो हमारे पास ज़्यादा है। आशा, मेरे हिसाब से हमें आशा किसी से रखनी ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर आशा रखनी है तो खुद से आशा रखिए। और दूसरा, परमात्मा से, परमात्मा से हमें आशा रखना है। परमात्मा से हमारा कनेक्शन होना चाहिए। खुद पे हमें विश्वास होना चाहिए, खुद पे हमें भरोसा होना चाहिए, खुद पे आशा निराशा जो भी हमें रखनी है ना, खुद से रखनी चाहिए। लेकिन दुनियादारी से, परिवार से, माँ बाप से, भाई बहन से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, समाज से, सृष्टि से, दुनिया से, इन सब लोगों के प्रति जब हम आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, और जैसे ही उन लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा निगेटिव चीज़, निगेटिव बात हमारे कानों तक पहुंचती है, हम सुनते हैं, तो उस समय हमें बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है। और हम क्या कहते हैं? ये देख लीजिए, ये मेरे माँ बाप हैं, मुझे वैल्यू ही नहीं देते हैं और कैसे कटु वचन बोलते हैं। ये मेरे कौन हैं? ये मेरे रिश्तेदार हैं, देख लीजिए, दुख ही दुख दे रहे हैं, चार अच्छे शब्द नहीं बोल सकते हैं, मतलब कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। मतलब हम जैसा सोचते हैं और जब सामने वाले की तरफ से वैसा हम नहीं पाते हैं रिजल्ट्स, तब हमें काफ़ी दुख और पीड़ा होती है। और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा रीज़न है। तो दोस्तों हमें यही समझना है कि किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हो, चाहे हमारे मतलब रिश्तेदार हो, चाहे समाज के लोग हो, चाहे दोस्त यार हो, कोई भी, हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, कोई उम्मीद नहीं। निस्वार्थ भाव से हमें अपना कर्म करना है। मेरा कर्म अपने परिवार के प्रति क्या है? सेवा धर्म, अपनी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, रिश्ते नाते में जो लोग आते हैं उनके प्रति हो, चाहे मतलब दोस्त यार जो हैं उनके प्रति हो, समाज हैं उनके प्रति हो, किसी के भी प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारे भीतर हमारा विचार जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हमें अपना कर्तव्य करना है, हमें खुद के भीतर ईमानदारी रखनी है, खुद का काम कर देना है ईमानदारी से और अपना कर्तव्य पूरा कर देना है। अब सामने वाला इस ईमानदारी के बदले में
इस व्यवहार के बदले में, अच्छे व्यवहार के बदले में वो हमें क्या देगा, इसकी उम्मीद हमें नहीं करनी है, इसकी आशा हमें नहीं रखनी है। क्योंकि जहाँ हम इसकी आशा रखें कि हम दुखी होंगे, परेशान होंगे और चिंता में, डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर वही होगा, दवाइयाँ खानी पड़ेगी, फिर वही होगा कि हम बस उन लोगों के बारे में सोचते रह जाएंगे और जो हमारा काम है उस काम से हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उस काम में हमारा मन नहीं लगेगा, मन पर काबू नहीं रहेगा, मन हमारा अशांत रहेगा, तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी, रोग बढ़ते जाएगा, यही सब होगा। और आज यही सब हो भी रहा है। और डॉक्टरों के यहाँ देख लीजिए, बहुत भीड़ लगी है। क्यों लगी है? आज यही सब परिवार में, समाज में, गांव में, रिश्ते में यही सब हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे खुशी की बात यह है कि हमें खुद से विश्वास, खुद पर विश्वास रखना है, खुद से विश्वास हमारा होना चाहिए, उम्मीदें हमें खुद से होनी चाहिए, आस्था हमारी खुद पर होनी चाहिए, अपने काम पे होनी चाहिए, परमात्मा पर होनी चाहिए। जिसने हमें बनाया है, जिसकी कृपा से ये पूरी सृष्टि चल रही है, जिसकी कृपा से हमारा अस्तित्व है, उन्हें ग्रेटिट्यूड करते हुए हमें उनके चरणों में खुद को समर्पित करना है, उन पे विश्वास रखना है। जो होगा, अच्छा या बुरा, प्रभु देख लेंगे। उन्हें मतलब जो कराना होगा हमसे, जैसा कराना होगा, जो करना होगा कराना होगा, जहाँ उनको रखना होगा, जहाँ भेजना होगा भेज देंगे। मेरा सब चीज़ उनके हाथ में है। मेरा काम है कर्म करना, उनका काम है फल देना, बस काम खत्म। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी ईमानदारी से बस करूँगा। मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, सच्चा इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकता हूँ, किसी को परेशान नहीं कर सकता हूँ। बस यदि मुझे उनकी तरफ से कोई ऐसी नेगेटिव बातें या कुछ ऐसा उनके विचार गलत है मेरे प्रति, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। आप जो हैं वो आप खुद के लिए हैं, हम जो हैं वो हम खुद के लिए हैं। बस मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और इसी वचन के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊंगा। देखिएगा दोस्तों, सफलता मतलब बहुत शीघ्र मिलेगी। आप बहुत जल्दी उस दुख, दर्द, पीड़ा से बाहर निकल पाएंगे, सुखी जीवन जी पाएंगे। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी, चेहरे पे मुस्कान होगी। लोगों का जो मतलब लोगों की जो सोच है, गंदी सोच, बुरी सोच, खराब सोच, उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा ही। आप फ्री रहोगे, मस्त रहोगे, मस्त जीवन जियोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम खुश रह सकते हैं और यही खुश रहने का